चढ़ा भी नहीं पाती हूँ, दम लग जाती। आज पनि जो जो भोल पनि जो जो पुर्खिन्तन है जोला स्टेसनसम्म पुर्याइदे मलाई पछिल्लो बिराना हो जोला। आज पनि जो जो भोल पनि जो जो पुर्खिन्तन है जोला स्टेसनसम्म पुर्याइदे मलाई पछिल्लो बिराना हो जोला, पछिल्लो बिराना हो जोला। लगी धूड़का घाट में घाल बसो यो परानी हवा जैसी भूल मरी जाना हायो बापी काटी खाने लगती धूड़का होना बासा भूगुती हो जड़ी दफोरी घाम माँ हायो पापी साले की काटी खाने लगती धूड़का हायो पापी। यहाँ से कागज आगज भेजा हमारे पास गायक है करके, तो आकाशवाणी से कागज दिया इतनी तारीख इतने टाइम में यहाँ पहुँचो करके। बोल नहीं पाती थी तब, अकेले अंदर जाने के लिए डर लगती थी डर लगती थी मेरे को अंदर अकेले जाने के लिए बहुत डर लगती थी। अब कभी देखा हुआ नहीं है तब इसलिए डरती थी। गांव में रहने वाले तो ठहरे हम फिर जाती थी वहाँ जगह गान गाने के लिए जाती थी, तो ये दरवाजे भी बंद, सब बंद। एक कमरा यहाँ होगा, चप्पल वप्पल निकाले, फिर ये दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथे में जाती थी। तब डर लगती थी मेरे को तब डर लगती थी मेरे को, फिर जाती थी। और तब तो नेताजी साथ होते थे आपके? हाँ। फिर भी डर लगता था? नहीं नहीं, वो बाहर थे, मैं अकेले जाती थी अंदर, तो तब डर लगती थी। काम जाती थी पहले पहले तो बहुत काम जाती थी। फर्स्ट बार जब टेस्ट के लिए गई मैं लखनऊ, तब गाया चैतोल। वो चैतोल सब गई, रेडियो में आया तो मेरी चाची सुबह सुबह जब ये महीना शुरू हुआ तो सुबह रेडियो में आ गया। किसने गाया होगा, वो चावल फूकती है वो रेडियो में, बचे रहना तो कभी मत मरना, किसने गाया ये ऐसा बोलते थे, वैसे गाया चैतोल बजियाबाद। हाँ वे जेठो में न जेठोलो ओ रंगीलो बेसाग अभी रंगीलो बे सागरी लाड़िलो पचेतवे। हाँ वे जुरी भागी जियलो ओ सोरी तू सुनलो अभी मरी उमा निसरे पलटी नवे। हावे जुरी भागी जियलो ओ सोरी तू सुनलो
Ave Maria, Ma, Nisar Palati Naunui. आजकल रेडियो कौन सुनता है? आपके भाई बहनों ने भी किसी में सीखा गाना? सभी ने सीखा, पर वहां पहुंचे कोई नहीं। बाहर अंदर बस गुनगुन गुनगुन दिन भर रात भर, जहाँ तक हम शाम को बैठे हैं तो बोलेंगे, और सो गए तो सो ही गए, उठे तो बस गुनगुनी है। बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए ऐसी धुन थी। सब इधर ही रहे, कहीं नहीं पहुंचे। तो मेरे से अच्छे थे मेरे बहन, अपने आप तबला बजाती थी। अल्लाह वैसे छोड़ती थी, यहाँ अल्लाह करेगी तो वो उधर गांव में सुनाई देता था। तो वो क्यों नहीं आगे पहुंच पाए? कोई पहुंचाने वाला नहीं है। मेरे तो बता तो रहे, नेताजी अकल वाले थे ना, कागज आगज भेज भाज के बस मंगा के वहाँ यहाँ हम गायक हैं करके मेरे को पहुँचा दिया वहाँ, तभी तो पहुँची मैं वहाँ। उनके तो आदमी कोई थे ही नहीं पहुँचाने वाले। ये तो मेरी नानी है। आपकी नानी? हाँ। मैं यहाँ दूर होती तो यहाँ नहीं आती थी, तब मैं इसको बुला के लाई, फिर वहाँ ले गई, ये फोटो खिंचाई। ये सब चोर चोर के ले गए मेरी बहन, मेरे पास थी ही नहीं। ये बम्बई है, चोर के मैं भी लाई। एक बहन बम्बई है ना, वो ले गई। इसके पास थी ये वाली मौसी है। तो आपको अपनी मम्मी के बारे में क्या याद है? गाती हूँ मम्मी के है गाने, उठ नहीं पाती थी। मैं ऐसे टेप ले जाके उसके पैरों पर रख के वो सो के गाती थी। बहू मैं गा नहीं सकती हूँ, मेरी दम लगती है, ऐसा बोल के थोड़ा थोड़ा बोल, थोड़ा थोड़ा गा, ऐसे करके गवाया मैंने कैसेट में। 2-3 गाना गा रखा था, अपना ही अपना उसने। होगा वो कैसे तो होगा, कहीं रखा होगा, याद नहीं आपकी है। माँ को किसने सिखाया? मेरे नाना जी उस्ताद लोग थे। अच्छा। हाँ, तो आपकी माँ क्या क्या गाती थी? सब कुछ गाती थी, गजल, ठुमरी और लोकगीत। अब याद भी नहीं है उसका गाना तो। अरे मतलब पूछना था अलखाता लखुआ बटे फैंस चली गए, बंदगी मोटरे मजा रैन बसी गए। अलखाता लखुआ बटे फैंस चली गो। मैं अपने मायके में थी तो स्कूल ही नहीं था, ऐसे ऐसे ही सीख के गाती थी। कोई गाना लता मंगेशकर का याद होता था ना, रेडियो में सुनती थी, तो मैं आज रात भर सुनूंगी तो सुबह मेरे से गा के सुन लो। आजकल तो सब बच्चों के लिए अच्छा है, खाने के लिए, ये पहनने के लिए। एक वही धोती पहनती थी, वही सुखाती थी, वही लगाती थी। साल भर में एक धोती लाते थे, वो भी सिल्कन की।
2 दिन लेबरी करके 6 रुपये बनाए तो 5 रुपये की 10 किलो चावल आते थे। अब तो लेबरी में ही 3, 4, 500 रुपये। सब कुछ करती थी मैं, खेती बाड़ी करती थी, गाय भैंस पालती थी, सभी को देती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। मैं बहुत कुछ करती थी। दिन भर ऐसे कांटों से घास काट के लाती थी। वहाँ से आके बच्चों के लिए खाना वाना बनाया, खाया, बस फिर और जाती थी। पत्थर ढुलान करती थी, ये जंगल की लकड़ी घास, भैंस पालती थी, गाय पालती थी, ये खेती बाड़ी करती थी। आजकल तो ये चक्की है, हम रात भर सोते नहीं थे, चक्की ऐसे घुमाते थे ऐसे, और धान ऐसे कूटते थे, ओखल कूटते थे। बारह 13 जनों की परिवार थी मेरी, करने वाली मैं अकेली थी। मैंने हड्डी पेल के काम किया। अब हाथ पैर ही नहीं है तो मैं क्या करूं, अब कुछ नहीं कर पाती। अब इसके दरवाजे पे तो बैठी हूँ मैं, कुछ नहीं कर पाती। अलग से भी शोज करती है ना? हाँ मैं जाती हूँ, अलग से भी जाती हूँ। अच्छा, तो वहाँ क्या मांग होती है ज्यादातर? बस जाती है तो मम्मी के ही गानों का ही वो होता है वहाँ भी। जैसे पहले मंजुआ में जाती हूँ तो पहले मम्मी का ही गाना शुरुआत करती हूँ, उसके बाद अपने गाने जो अपने गाने हैं वो शुरुआत करती हूँ। तो जब आप गाती हैं तो क्या कॉपी रखती हैं सामने? हाँ मैं रखती हूँ, सामने में रखती हूँ तभी गाती हूँ। पर मम्मी को तो पूरा याद रहता था? उसको पूरा याद रहता था, पता नहीं कैसा दिमाग था तब। वो लिखे गाने को तो ऐसे देखती नहीं थी वो। और आप? नहीं, वो एक तो एक मोबाइल बार हुआ, सीख लिया तो कैसी सुनते रहा याद हो गाने वाला चाहिए। हाँ। ये भड़ा गाने का है, ये चैती गाने का है। ये हम आजकल तो ये सब ये प्रोग्राम में ले जाते हैं, नहीं तो इस काम का नहीं है। रात भर भड़ा गाते थे पुरुष बुजुर्ग लोग, तब ये बजाते थे, वहाँ भी नाचते थे, गाते थे। तो उस टाइम सेठ लोग 25 पैसा देते थे, 25 पैसा। खाना खाऊंगी तो मेरी आवाज़ खींच नहीं पाती थी। आज गई मैं, सुबह पहुंची, आज शाम को नहीं खाऊंगी, सुबह नहीं खाऊंगी,
2 बजे तक मेरा प्रोग्राम होता था। तब तक चाय भी नहीं पीती थी, खाली पेट गाती थी। तो इतनी आवाज़ आती थी कि पूछो ही मत। खाली पेट से आवाज हाँ, अच्छी निकलती है। अच्छी निकलती, खींच भी पाती थी। खा के तो दम लग जाता है, गाया नहीं जाता। मैं क्यों तबाह माती था कुमरती हूँ मुझे भगवान मुझे बुबू शेरुआ भी हो भांजी हमारा हाँ। और कौन है कौन दीवानी भी हो, मैं भी हूँ। हाँ। कबूतरी देवी जो है मेरे चचेरे भाई के बहू हुई। इनका हस्बैंड दीवानी राम जो ठहरे वो हम उम्र हुए। मूल रूप से हम नेपाल के रहने वाले हुए, तल्ली दे कहते हैं। तो हमारे पिताजी लोग 6 भाई हुए। तो हमारे बुबू के समय में हम नेपाल से सुआकोट आए, ओड्डा आए। तो सन 72 में जब मेरा ऑडिशन हुआ था रेडियो स्टेशन लखनऊ में, तो उस समय कबूतरी देवी को के साथ मेरा बातचीत हुई। मैंने एक चिट्ठी लिखी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव को, भाई ऐसी ऐसी बात है, बहुत अच्छी गायिका है, आप ऑडिशन इनका लें। उसी हफ्ते दिन के अंदर अंदर ही इनको प्रोग्राम भी दे दिए गए। चिढ़ते थे मेरे से भी, ये चिढ़ते थे। मेरे को 1000 मिलती थी, इनको 700 मिलती थी। बहू तू आगे मत गा, तू गाती है तो ये नहीं गा पाती है। इनकी और ऐसे ऐसे कामती थी, ये तो बाजा भी बजाती है, गाती भी है, ऐसा बोलते थे। तू आगे मत गा, हम गा लेते हैं, हमारे बाद गाएगी, ऐसा कहते थे। तो फिर आप बाद में गाती थी या फिर भी आप पहले ही गाती थी? बाद में ये हारमोनी तबला देते ही नहीं थे ये। इस घर में ही मैंने पत्थर ढलान किए, नीचे से वो ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर ये मेरी पीठ में आए। ये मैंने बनाया, खुद पत्थर बो के बना रखा है ये मैंने, अकेले दोनों जनी। ये लकड़ी पतली सब, ये पत्थर हत्थर सब
वो नीचे से पत्थर डुक्के भर भर के लाती थी मैं। तब मेरे बच्चे नहीं हुए थे, 9 महीने लगा इसमें बनाने। जब नेताजी भी थे वो भी नहीं रहते थे यहाँ, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी इलाहाबाद, ऐसे घूमते रहते थे वो। मैं अकेली बच्चों के साथ अकेली रहती थी मैं। अब बच्चे इधर उधर गए तो फिर भी अकेली रही मैं। 3 साल हो रहा मेरे को ये घर छोड़ा हुआ, 3 साल। नहीं तो मैं अपने घर में रही, कहीं नहीं गई, ऐसे रही यहाँ में। जब मेरी शादी हुई तो पैदल आई, यहाँ आके बेहोश होके सो गई। पैदल चलते 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 इतने दूर से, वो कुमाऊं से समुद्र के किनारे जंगल के किनारे बस पैदल आए। तो हम यहाँ बाहर 1 बजे पहुँचे, 1-2 बजे पहुँचे यहाँ। फिर क्या होश रहती थी, उतनी छोटी 13 साल की तो हुई मैं। इधर उधर कहीं जाती नहीं थी, घर ही में तो ठहरी वहाँ, कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। अब शादी हुई तो पैदल यहाँ, पीठ में कौन लाता था मेरे को वहाँ से। ये पैर सूझ के इतने हो गए। आई तो खाया भी नहीं, खाना भी नहीं खाया, ऐसी लेट गई। अब क्या यार, ऐसी शादी थी हमारी तो, आजकल की हुई शादी। उनकी शादी थी, एक बच्चा था, लड़का था नेताजी का। बताया नहीं शादी है मेरी, लड़का है करके नहीं बताया। मेरे को इधर उधर अकेली नहीं जाने देनी थी कि वो झगड़ा करेगी, ऐसी थी। वो भी बड़ी जबरदस्त थी, वो भी यहीं रहती थी मायके में। पता नहीं था, मेरे पापा को भी नहीं बताया। अब इसने झगड़ा किया तो मैंने कहा तेरी तो औरत है, मैं यहाँ नहीं रहती। मैंने मायके में चलती। हाँ, 1 साल तक नहीं आई। ऐसे थे नेताजी, बहुत झूठ करते थे, करने लगे। अकल तो थी पर झूठ करते थे, बहुत झूठ करते थे। तब मेरे को गुस्सा आता था। परेशान करते थे मेरे को, बहुत परेशान। तब तो नहीं गई, फिर बाद में गई नहीं, पागल हो गए थे। फिर वो देहरादून में सब गायक आए, लता मंगेशकर, ये सब फिल्म बनाने गाने वाले सब आए। अब मेरे लिए भी आया कागज, आओ करके। मैंने कहा मैं नहीं जाती हूँ, वहाँ जाके परेशान करते हो तो मैं जाती नहीं हूँ। और नहीं तो 2000 मेरे को तब जाती हूँ। अब कहाँ से 2000? ऐसे ही झगड़ा हो गया उनका, मेरा झगड़ा ही हो गया। तो जो पैसे आपको मिलते थे तो उससे आप किस चीज पे खर्च करती थी? नेताजी वहीं खा लेते थे, घर में लाने ही नहीं देते थे। झगड़ा हो जाता था, हाँ झगड़ा होता था। मैं बोलती थी मेरे बच्चे हैं घर में, वो क्या करेंगे, उनके लिए ले जाते हैं। नहीं, अच्छा होटल में बैठते हैं, ऐसा कहते थे। मैं नहीं बोलूँगी तो वो रिश्ता जाते थे। ये माल्टा है, ये संतरा है, ये भी वो भी, ये संतरा है। ये सब आप ही ने लगाए थे? हाँ, अपने लगाई। जब गई तो मैं इसके इतने दाने हो गए। अब इसमें पानी नहीं मिला इनको, कुछ गोबर वोबर नहीं मिला। अब ये सूख गई। मैं रोज पानी देती थी इनको। ये नरम होता तो अच्छा होता। ये ऐसा है ना, ये
कड़क बस। रोना आ जाता है। मैं बचपन से यहाँ रही थी ना, अब इसलिए कहीं अच्छा नहीं लगता है। अब खुद नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, बेबस हूँ, मजबूर हो गई मैं। मैं बचपन से इधर रही तो मैं मरूंगी तो यहीं मरूंगी, ऐसा दिल है मेरा। बहुत प्यार है मेरे दिल में, यहाँ का बहुत प्यार है। पहाड़ की सरस्वती तिले धार बोलावे, पहाड़ की सरस्वती तिले धार बोलावे, पहाड़ की सरस्वती तिले धार बोलावे, पहाड़ की सरस्वती तिलधार बोलावे, पहाड़ की सरस्वती तिलधार बोलावे, देश का जगदीश बाबू तिलधार बोलावे, देश का जगदीश बाबू तिलधार बोलावे, ओ पहाड़ की सरस्वती तिलधार बोलावे। आवे पितलिया कैची भले, आव पितलिया कैची पितलिया कैची भले, आव पितलिया कैची ओ तेरी भली दत पाटी मैं दिहाल पैची वे, तेरी भली दत पाटी मैं दिहाल पैची वे, पहाड़ की सरस्वती तिलधार बोलावे, पहाड़ की सरस्वती तिलधार बोलावे। आज थोड़ा सांस ज़्यादा हो रहा है मेरे को, ऐसा हो रहा है, आवाज़ ही नहीं आती है, मुश्किल लग रही है मेरे को। मैं गाऊंगी तो कैसे गाऊंगी करके, ऐसा हो रहा है। अब क्या करूं। कुछ जी आता है यो, आता है पता ना एक हो जाए उतना टोल जाते हैं, वो सांस ले ले, सब पता लगा खाली थोड़ी देर में खा पानी लग
कुमु माद बने मैं बहड़ा जमी मतलब बहड़े को नान ओ इन ब्याह फोन अच्छा माद मेरे बछाड़े ब्याह मतलब बहड़े को नान वो उसे तो कुमु माद गो कुमान को नान ओ नाम तो कपूतरी भी हो अच्छा तुम सब कुमान को नेर भैया ओ सो तू जानान पहचानान तो ये एरिया में सब कुमान को ब्याह कर ले बांजे तो गागरा को इतनो अंगाल भरी घाघोर भी होता है मोड़ने न बे अच्छा बिल्कुल 10 तरह बोलना घूमो नहीं कुछ भी होता है अच्छा घाघोरो अच्छा मोड़ने न बे बिल्कुल इसे भी होता है लहंगा तो को हो जैसे ऐसे आप चल बिन बियोलिन कर लहंगा न होने हां इसे भी होता है घाघोरो ब्याह के दिन इसे ही बे तो इसे अच्छा अरे कबूतर नाम होता है इनकी धुन ऐसी थी कि दूसरा गायक एकाएकी इनकी धुन नहीं चुरा सकता। काफ़ी लोग बुलाते थे इन्हें, वहाँ मैं भी गया हूँ क्योंकि छलिया की डिमांड मेरी रहती थी। और मेहंदी रात के दिन डीजे वगैरह वगैरह कुछ नहीं चलता था। डीजे तो आजकल चल रहा है हमारे यहाँ, तो पहले ये आते थे और हारमोनियम तबला कीर्तन भजन होते थे। डीजे का कोई मतलब नहीं था। इनके गाने ऐसे हैं कि जो दिल को हिलाते हैं, लेकिन जो आजकल के गाने वो तन को हिलाते हैं, दिल को नहीं हिला सकते ना। बहुत दूर दूर बोलून ब्या। अच्छा जात बऱ्या तो उनकिन अच्छा इसे थोड़ी बोलून ब्या। कति जैसे हमारे रिश्तेदार था ना हमारे अच्छा मित्र लोग दूर दूर आगा मितुर हमारे गांव में दोसर को उन्हें नहीं भूखा लगा। अच्छा कति बऱ्या भलिन तो वहाँ बोलाला, कति नवान होला तो वहाँ बोलाला, और कतिले काज बात देवता कार्य लोग वहाँ बोलाला। मेरे को ऐसे बुला के ले जाते थे ना, जिम्मेदारी से। जैसे मेरे दरवाजे से ले जा रहे हो वैसे मेरे दरवाजे पे पहुंचाओगे, तब जाती थी। जो गाने मैं गाती हूँ ना, वो गाने सभी के पसंद है। आजकल जो ये बच्चे लोग गाते हैं, ऐसा गाना नहीं गाया मैंने, मेरे को शर्म लगती है ऐसे गाने। ये मेरा नाती गाता है, क्या क्या गाता है क्या। नहीं, बात तो सेम ही है, सिर्फ ये हुआ तो नानी के गानों में पहाड़ों और मतलब यहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी।
अब ये लोग सब अपने, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बना रहे हैं, कोई फ्रेंड के लिए बना रहे हैं ये और कोई किसी के लिए बना रहा है। तो मतलब जो पहाड़ के लोग हैं उनके बारे में बहुत कम सुनने को मिलते हैं। अब आप ही लगा आजकल जैसे पहले पुराने गाने हुए करते थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी के, क्या आजकल इन गानों में कोई डांस कर पाता है? जो आजकल ये देखो अब हनी सिंह आ रहे हैं तो उसके गाने में कौन डांस नहीं करता है, सब करते हैं। आजकल का सुनाओ कोई गर्लफ्रेंड वाला जो है। आप सुना तो। संगीता मैं फोन करूं लो, तिनी उठा ली, मैसेज भेजूं लो, माया को ऐसो जाल बुनी बेर तो कहनी फंसूं लो। इस टाइप से क्या समझाओ क्या मतलब है? मतलब बोल रहे हैं मैं संगीता जैसे उसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोल रहे हैं मैं तुझे फोन करूंगा, कॉल करूंगा, मतलब जैसे नाराज है वो, मैं तुझे फोन करूंगा, अगर तू नहीं उठाएगी तो मैं मैसेज भी भेजूंगा करके बता रहे हो उसको। हमारे गाने में ऐसा नहीं है, और ये प्यार ह्यार कुछ नहीं है मेरे गाने में, तो ऐसा है। तभी तो मेरे को शर्म लगती है, ये प्यार प्यार जब कह दिया तो हो ही गया, मैं सुनती ही नहीं हूँ। ऐसा ही है, सही मैं बोल रही हूँ। अब कैसी हूँ मैं तो। क्यों पहले लोग प्यार नहीं करते थे? अब करते थे तो कोई जानते भी नहीं थे, करते थे पर किसी को मालूम नहीं होता था, ऐसा है। छिप छिप के। हाँ, अब हमारे सयाने लोग, हम ऐसे समाज में कभी बैठे ही नहीं। हमारे सास ससुर थे ना, कभी नहीं बैठे, कभी नहीं। अब लगा क्यों नहीं बैठे, बैठने में भी शर्म लगती थी हमको, बोलने में भी शर्म लगती थी। मेरी शादी हुई तो हम 5 साल तक नहीं बोली इसके बुबू के साथ। अब कैसे रही होंगी मैं, बताओ। ले आजा आजा। रिंकू को नहीं सिखाया आपने? सीखती नहीं है वो खाली सिखाती डांस हूँ है। उसको भी। कभी कभी बाजा के पास बैठ जा, मैं बता देती हूँ, ऐसा कहती हूँ। वो सीख नहीं पाती है वो, और गला उसका भी नहीं है। डांस वांस की बहुत शौकीन बाज है वो। अब गला कहीं नहीं। भेज नहीं सकती हूँ उसको मैं। अब उसको भेजती हूँ तो फिर इसकी सेवा करने के लिए नहीं हो पाता है, और टीम के साथ में भेजने के लिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता है लड़कियों को। उसे भी अच्छा इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि फिर कुछ अलग ही हिसाब से चल जाते हैं ना बच्चे आजकल। अब ये मॉडल जमाना है आपका, तो पहले का जमाना कुछ अलग था, आपका जमाना कुछ अलग ही है। इस वजह से लड़के को भेज देती हूँ मैं, उसको नहीं भेजती हूँ। मैंने ऐसे एक दिन ऐसे नेट चला रहा था, मैंने सोचा कुछ तो मिलेगा करके ना, नानी का नाम डाला तो तुरंत आ गया उस पे। मुकेश, तुम्हारे दोस्तों ने देखे हैं ये वीडियो स्कूल में? हाँ? हाँ, ये शेयर भी किया था मैंने फेसबुक पे सबको शेयर भी कर रखा था यार मैंने। तो फेसबुक पे कोई कमेंट्स आए? हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आए, सब पूछते थे कौन है, बहुत तो नानी को पहचानते भी थे। तब मैंने नानी का नाम लिया, तब बोला अरे आप इनके पोते हो करके ना, तो फिर मैंने फिर सबने ऐड किया मुझे। एक नानी का और चिंतन है जाला स्टेशन सम्मा पूजे दे मालाए वचलो वीराना है जाला आज बनी जा बोल बनी जा भात पकायो बासमती को भूख लगा खा जोला भात पकायो बासमती को भूख
लजा खजोला उदास लगे चला पहाड़ झोला पहाड़ झोला पहाड़ झोला स्टेशन सम्मा पूजगे मालय पछलो वीराना हुए जोला आज बनी जो जो फूल बनी जो जो उर्खिंटन है जोला स्टेशन सम्मा पूजगे मालय पछलो वीराना हुए जो